उपस्थित असीम श्रद्धा संयुक्त भगवत प्रेम के भावों से सरोबार हृदय के साथ परमात्म चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु होकर आइए अग्रद देव के अपने सदगुरु देव महाराज से जो 3 प्रश्न हैं उन तीनों प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करें। अग्रदेव ने जो 3 प्रश्न किए यही हर जिज्ञासु के प्रश्न हुआ करते हैं। पहला प्रश्न अपने आप को लेकर के होता है, क्योंकि इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए ये जीव असमंजस की स्थिति में रहता है। उसे भांत भांत के मत सुनने को मिलते हैं। उन मतों का साहित्य पढ़ करके भिन्न भिन्न मतों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन जितना समझने का प्रयास करता है उतना उनमें उलझता चला जाता है। शब्द जालम महाअरण्य चित्त भ्रमण कारण, क्योंकि ये शब्दों का जो जाल होता है ये ऐसा भयंकर अरण्य होता है, घनघोर वन होता है, जिसमें चित्त अगर घूमने लग जाए तो इससे बाहर निकल नहीं पाता। वही इधर से उधर उधर से इधर भटकता रहता। इसीलिए आवश्यकता है किसी ऐसे सद्गुरुदेव की जो इस ब्रह्म के जाल से इस जीव को बाहर निकाल सके। और जब तक ये जाल में फंसा हुआ है तब तक दुखी रहता है। और गुरुदेव उस जाल से इसे बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने का तरीका एक ही है, इसे इसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे। क्योंकि ये जो अपने आप को अब तक समझता रहा है वो भिन्न भिन्न प्रकार का समझता रहा है। कभी अपने को कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है, कभी अपने को रामदास धर्मदास मानता है, जो कि सांसारिक व्यवस्था के लिए शरीर को एक नाम दिया गया माता पिता के द्वारा, जो कि कल्पित है, प्रत्यक्ष ही कल्पित है। किसी को अपना नाम पसंद नहीं आता तो बदल लेता है, तो नाम तो सीधे ही कल्पित है। लेकिन संसार के व्यवहार में जब भी किसी से पूछा जाए तो इसी को बोलता है कि मैं फलाना हूं, रामदास धर्मदास इत्यादि।
सबसे पहला परिचय उसका यही होता है, आप कौन हैं कि मैं ये हूं। जो माता पिता ने शरीर को नाम दिया पहचान के लिए, वही उसने बता दिया। लेकिन विचार किए जाने पर नाम तो सीधे सीधे मिथ्या प्रतीत होता है। दूसरी बात, जब उसको कहते हैं तू कौन है, अच्छा नाम तो तू नहीं है, तो फिर वो इस शरीर भाव को लेकर के कहने लगता है कि मैं ये जो देह दिख रही है ये हूं। लेकिन जब देह के ऊपर भी विचार करने को कहा जाता है, तो देह के ऊपर भी विचार किए जाने पर यह देह कहीं टिकती नहीं। इस देह के जितने भी अवयव हैं या तत्व हैं, उन सब के ऊपर जब विचार करते हैं तो उनमें अपना आपा का नजर ही नहीं आता है। एक एक करके देह के अवयवों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं, सबसे ऊपर शरीर में रोम बाल ये दिखाई देते हैं। तो जब विचार करते हैं तो कहीं भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं हो सकता कि मैं बाल हूं, चाहे वो सर के बाल हों, मूंछ दाढ़ी के बाल हों, शरीर पर पूरे शरीर पर रुआं होता है वो हो। अगर किसी को कहें कि तू बाल है तो मानेगा क्या? वो कहेगा बाल तो मैं रोज कटवा के आ जाता हूं, काट लेता हूं। बाल भला कैसे हो सकता हूं मैं, बाल तो जड़ है। अच्छा चल बाल नहीं होगा तो चलो मान ली बात। इसके बाद दिखने वाला जो दूसरा अवयव है वो चमड़ी है। ये जो चमड़ी जरा सी कहीं से कट जाए तो बड़ा दर्द होता है, रक्त निकल जाता है। तो कोई कहे कि अच्छा भाई देखिए चमड़ी है जिसको तू रोज सजाता है, संवारता है, इसको रोज स्नान कराता है, मैल चढ़ जाए तो उसको उतारता है, काली ना हो इसलिए इस पे क्रीम पाउडर लगाता है, तरह तरह के तेल लगाता है, मालिश करता है, ये सारी चमड़ी की तो करता है। इसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा करता है, इसलिए यही तो है। क्या मजाक करते हैं, भला चमड़ी में कैसे हो सकता हूं, ये चाम में कैसे हो सकता हूं? मेरी वास्तविकता चाम नहीं हो सकती, ये चमड़ी नहीं हो सकती। भाई ये नहीं हो सकती, चलिए बाहर दिख रहा है तो फिर तो इसके अंदर बैठा हुआ होगा, वो क्या है? तो एक एक करके हड्डियों का ढांचा तू होगा, उसके ऊपर जो मांस चढ़ा हुआ है वो तू होगा, उसके बाद उसे जो रस्सियों से नसों से बांध रखा है, मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या रस्सियां हैं। जैसे किसी पुतले को खड़ा कराया जाता है दशहरे वाले दिन, जो रावण का पुतला बनाया जाता है तो कैसे खड़ा किया जाता है? पहले उसमें हड्डियां लगाई जाती हैं। हड्डियां माने बांस, बांस और हड्डियां एक ही बात है। सबसे पहले हड्डियां बनाई जाती हैं,
अब हड्डियां खाली रुक नहीं सकती, खाली बांस कोई देखे तो कोई उसे रावण कह नहीं सकता। तो उन बांसों के ऊपर फिर फूंस लगाया जाता है, अंदर फूंस भरा जाता है, ठूस ठूस के। अब उसको रोका कैसे जाए? तो चारों तरफ रस्सियां लपेटी जाती हैं, जगह जगह रस्सियों से बांधा जाता है, बांस को बांधा जाता है, कुछ कंचकों से बांधा जाता है, उस फूंस को बांधा जाता है। तो क्या है, ये बांस तो हड्डियां हैं, ये फूंस है, ये मांस है, ये जो रस्सियां हैं ये नस नाड़ियां हैं। और फिर ऊपर उसके कागज लगाया जाता है, वो चमड़ी है। फिर उसके ऊपर रंग किया जाता है। वो भगवान ने सबको रंग ही रखा है, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, गेहुआ बनाया, लाल बनाया, पीला बनाया, गुलाबी बनाया, भांत भांत के रंग चढ़ा दिए। और इस पे भी कहीं काला रंग चढ़ाया, कहीं श्वेत रंग चढ़ाया। बुढ़ापे में तो सबके श्वेत ही हो जाता है। तो ये एक जो पुतला बनाया जाता है, उस पुतले को और इस पुतले को दोनों को जरा आमने सामने रख करके तुलना करनी चाहिए। हम कंपेयर करें दोनों के बीच में, पुतले में, कि क्या फर्क है इन दोनों के बीच, इन दोनों पुतलों में क्या अंतर है। तो अगर पुतलों के दृष्टिकोण से देखें तो कोई अंतर नहीं है, पुतलों के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं। अब अंतर कहां आता है? इन तत्वों के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं, भूतों के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं। अब पुतले में और इस पुतले में अंतर कहां है? कह लेंगे वो पुतला अपने आप चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए आप उससे हमारी समानता कैसे कर रहे हो? उस रावण के पुतले से इस पुतले की समानता कैसे हो सकती है? उसे सुनता नहीं, हमें सुनता है, उसे दिखता नहीं, हमें दिखता है, वो बोलता नहीं, हम बोलते हैं। कहने लगे इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क यहाँ पर ये है कि इसके अंदर वहाँ जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, वो बिल्कुल अक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर सक्रिय हैं। और इनमें जो सक्रियता है उसका कारण मन है, अंतःकरण है। मन की प्रेरणा से ही ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सक्रिय होती है। तो वो मन उसमें नहीं है। पुतले में मन तो नहीं है, पुतले को सक्रिय करने वाला मन है, ये सिद्ध हुआ। अन्यथा दोनों पुतलों में कोई अंतर नहीं है। दोनों पुतले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ मन इसे उस रावण के पुतले से भिन्न कर देता। तो ये देख करके ये कहता है कि भाई फिर वो जो पुतला है और ये जो पुतला है, वो जो पुतला है रावण का और ये जो पुतला है शरीर का, इन दोनों पुतलों में फर्क ये हुआ कि इसके अंदर एक अंतःकरण है। वो अंतःकरण इसे उस पुतले से भिन्न करता। इसका मतलब यह सिद्ध हुआ कि मैं वो मन हूं। तो ये अपने को मन मानने लगता है, अंतःकरण मानने लगता है, अपने में मन का आरोप करने लगता है। नाम से ऊपर निकला,
शरीर के अवयवों के ऊपर आया, और शरीरों के अवयवों से वो अलग निकल करके आया, तो ये मन पर आ गया, अंतःकरण पर आ गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार जो तत्व हैं अंतःकरण के प्रतिभेद से, इनको ये मानने लगता है। लेकिन जब इनके ऊपर भी विचार करते हैं तो विचार किए जाने पर इनमें भी अपने आप को कहीं ढूंढ नहीं पाता। कब नहीं ढूंढ पाता है? कहते जब जागृत का संसार चलता है, तो उस जागृत के संसार में ये मन के माध्यम से सब कुछ करता है, तो यहां क्रियाशील नजर आता है, इसलिए मानने लगते हैं। स्वप्न में भी मन क्रियाशील रहता है, अनेक पदार्थों का सृजन कर देता है। जो मनोरथ हैं वो मनोमय संसार का निर्माण कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाते ही मन का भी अभाव हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में प्रगाढ़ निद्रा की जो अवस्था है, उस प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में मन क्रियाशील नहीं रहता, और जब मन क्रियाशील नहीं रहता तो मन के साथ साथ ये शरीर भी क्रियाशील नहीं रहता। जागृत और स्वप्न में शरीर क्रियाशील रहता है। ये कह लीजिए जागृत में तो पूरा शरीर रहता है, स्वप्न में कुछ अंग विशेष रहते हैं। लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में तो ये बिल्कुल निश्चेष्ट, कोई क्रिया नहीं, करवट भी नहीं लेता। जब प्रगाढ़ सुषुप्ति होती है उस समय करवट भी नहीं ली जाती, उस समय तो एक जिस भी पोस्चर में पड़ा है उसी में पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों पड़ा है? क्योंकि मन सो गया है। और जैसे ही उस प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था से ये बाहर निकल कर आता है, तो उस समय कहता है कि आज मैं बड़े सुख से सोया, आज मैं बड़े सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। क्या मैसेज दिया इसने? ऐसे सुख से सोया, पहला सेंटेंस। कौन सोया? अब बात यहां पर यह आती है, इस सुषुप्ति की अवस्था में सोया कौन? पहली बात तो यह है कि मैं सोया, या दूसरी बात यह है कि मन सोया। अब पहली बात कि मन सोया वो तो सिद्ध हो जाता है। वास्तव में मन ही सोता है, मैं सोता नहीं हूं। अब इसका प्रमाण क्या है कि मैं नहीं सोता हूं सुषुप्ति में? अपनी खोज कर रहे हैं ना। अपनी खोज करते हुए हम ये नहीं मान सकते कि सुषुप्ति में मैं सो गया। क्यों नहीं मान सकते? सेंटेंस को पूरा करो। आज ऐसे सुख से सोया, ऐसे सुख से सोया। ये सुख किसे मिला? ये सुख का अनुभव किसने किया? जो सुषुप्ति में जाग रहा था, जो सुषुप्ति में सो रहा था, उसने सुख का अनुभव नहीं किया। वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, या कर सकता? कल्पना करें, चिंतन करें। जो सो रहा है वो तो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जो जाग रहा है सुषुप्ति में भी वो सुख का अनुभव कर सकता है। तभी तो कहेगा जागने के बाद कि भाई आज बड़े सुख से सोया, यानी उस अवस्था में वो सुख ले रहा था, उसके सारे दुख मिट रहे थे।
और मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। अब एक बात ये आई, कुछ भी पता नहीं रहा, काहे का पता नहीं रहा। अब बात ये है कि पता काहे का नहीं रहा। इस संसार का पता नहीं रहा, इस शरीर का पता नहीं रहा, इस मन का पता नहीं रहा। जिनको पहले मैं मानता था, सुसुप्ति की अवस्था में किसी को अपने नाम का पता नहीं था। सुसुप्ति की अवस्था में अपने शरीर का भान नहीं रहता। चोर भाई, और अगर यदि आंख ना खुले, सुसुप्ति में पड़ा रहे, कुछ ही चुरा के ले जाए, रहता है क्या पता किसी को? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर मन सो रहा है। सारी हलचल को ये मन इन इंद्रियों के माध्यम से, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, तो ये मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से कैच करता, ये उन स्फुरणाओं को ग्रहण करता है या इस शरीर से स्फुरणाएं कराता है। बाह्य स्फुरणाओं को ग्रहण करता है और इस शरीर से स्फुरणाओं को कराता है। तो मन कराता है, लेकिन जब मन सो रहा है तभी ये स्फुरणाएं बंद हो सकती हैं, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मन की प्रेरणा से ही ये शरीर क्रियाशील होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं इस मन से भिन्न हूं। और वो मन से भिन्न कौन हूं? अब प्रश्न यहां पर ये आ जाता है, मन तो मैं नहीं रहा, तो वो हूं जिसने सुख का अनुभव किया। और कब सुख का अनुभव किया? जब संसार का अभाव हो गया। जब तक संसार का अभाव है तब तक सुख नहीं है, और जब संसार का अभाव हो जाता है तो दुख नहीं रहता, सुख का अनुभव करता है। लेकिन क्या संसार का ये जो अभाव हुआ है, इसको अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला प्राण तो नहीं है? क्योंकि सुसुप्ति की अवस्था में प्राण भी जानता है। प्राण तो रहता है ना, श्वास प्रश्वास की क्रिया तो चलती रहती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया चलने के कारण से शरीर में रक्त का प्रवाह भी बना रहता, हृदय धड़कता भी रहता है। जो आते हैं वो भी अपनी क्रिया करती रहती है पचाने की। शरीर के कुछ अवयव वहां पर इन प्राणों की वजह से क्रियाशील रहते हैं। और एक प्रत्यक्ष बात ये देखने में आती है कि अगर यदि प्राण है शरीर में तो जीवन है, और अगर प्राण नहीं तो जीवन भी नहीं है। तो अब इसके बारे में चिंतन किया गया कि क्या मैं प्राण हूं? क्या प्राण मैं हूं? तो विचार किए जाने पर यह प्राण क्या है? प्राण तो एक समष्टि वायु का भाग है। जो वायु सारे जगत में प्रवाहित हो रही है, वही वायु शरीर के अंदर जाती है और शरीर में से निकल करके पुनः उस समष्टि वायु में समाहित होती रहती है। विचार किए जाने पर यह प्राण वायु से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण भी मैं नहीं हूं। तो इससे
विचार किए जाने पर जो सिद्ध होता है वो होता है कि इन सब से फिर कुछ मैं विलग हूं। वो हूं मैं जो जागृत में भी, जो स्वप्न में भी और जो सुसुप्ति में भी, जो तीनों अवस्था में हूं, तीनों अवस्थाओं को जानता हूं, तीनों अवस्थाओं को देखता हूं। मन ने तो दो अवस्थाओं को देखा, लेकिन मैं वो हूं जिसने तीसरी अवस्था को भी देखा, और वो तीसरी अवस्था को देखने वाला, उसको कहा जीवात्मा। वो कौन है? जीव है। वो जीव जो इस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है। कभी इस शरीर में बैठ जाता है, कभी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में बैठ जाता है। वाहन है, कभी एक वाहन में यात्रा करता है, कभी दूसरे वाहन में यात्रा करता है, कभी तीसरे वाहन में यात्रा करता है, कभी चौथे वाहन में यात्रा करता है। वाहनों में यात्रा करता रहता है भिन्न भिन्न, और उन भिन्न भिन्न वाहनों में यात्रा करता 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 न जाने कितने शरीरों को छोड़ दिया, कितनों को छोड़ने की आगे तैयारी कर रहा है। और इसकी यात्रा का कभी अंत नहीं होके देता। इन शरीरों में बैठ करके सदा ही यात्रा करता रहता है। अब मनुष्य शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है, कभी इसने पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर न जाने 83,99,999 शरीरों में से किस किस में बैठकर यात्रा की। और जब तक अपने को नहीं जान लेता, तब तक न जाने आगे और कितने शरीरों में बैठ करके यात्रा करेगा। यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, अनंत, जब तक अपने स्वरूप का बोध ना, जब तक वास्तव में इसे पता ना चले, जब तक ये सुख और दुख दोनों की सीमाओं से बाहर ना निकले। यहां पर सुख का मतलब इंद्रियों की अनुकूलता। इंद्रियों की अनुकूलता को हम सुख मान लेते हैं। ये वास्तविक सुख नहीं है, ये भी छलावा है। तो बात ये आती है कि ये जो यात्रा कर रहा है वो जीव है, मैं जीव हूं। अब यहां पर भाव आता है, ये मैं जीव हूं, जिन शरीरों में बैठकर यात्रा है, जो कभी थकता है, जो कभी सोता है, सदा सबका साक्षी बन करके देखता रहता है, तो अपने को जीव मानने लगता है। लेकिन शास्त्र हमें इससे भी आगे लेकर के जाता है। कहते जब तक तू अपने को जीव मान रहा है, तब तक भी अभी अधूरापन है। अधूरापन है। एक जीव है, एक आत्मा है। दोनों के जुड़ जाने से तू जीवात्मा है। इन दोनों का ही विवेक करना, इन दोनों का विवेक करके दोनों को पृथक करना। और पृथक करने पर पाएगा कि ये जीव क्या है। कहते हैं जीव तीन गुणों के अलावा कुछ भी नहीं है। जीव त्रिगुणात्मक है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। जीव सात्विक, राजसी, तामसी है। और इन्हीं तीन भावों के कारण से यह सुख और दुख को प्राप्त करता है। जब अच्छे अच्छे कर्म करता है, लोकहितकारी कर्म करता है, परोपकारी कर्म करता है, संसार में दूसरों के लिए जीवन को जीता है, दया, क्षमा, दान, धर्म इत्यादि शुभ भावों से संयुक्त होता है, तो उस समय पुण्य कर्मों के करने के कारण से अनुकूलता को प्राप्त होता है।
और इनके कारण, पुण्य कर्मों के कारण से इसे अपनी पारिवारिक परिस्थिति कहिए, व्यापारिक परिस्थिति कहिए, उनमें अनुकूलता भासती। उसके कारण से भी ये कहता है मुझे सुख हो रहा। लेकिन जो पापात्मा होता है, जिसके अंदर तामसी भाव की अधिकता होती है, उन तामसी भावों के कारण से इसका आहार दूषित हो जाता है, इसके विचार दूषित हो जाते हैं, इसका व्यवहार दूषित हो जाता है, और उसके कारण से ये समाज में जो भी इसके संपर्क में आता है उसी को परेशान करता है, उसी को दुखी करता है, और इसीलिए स्वयं भी दुखी रहता है। स्वयं भी इसके दुखों का निदान नहीं हो पाता है। इसको प्रतिकूलता कहते हैं। सतोगुण अनुकूलता परोसता है, तमोगुण प्रतिकूलता परोसता है, लेकिन दोनों के बीच में एक रजोगुण बैठा हुआ। रजोगुण जब तमोगुण के साथ मिलता है तो प्रतिकूलता परोसता है, और यही रजोगुण जब सतोगुण के साथ मिलता है तो ये अनुकूलता परोसता है। ये बीच में पुल का काम करता है। इसलिए सांसारिक जीव को ये आवश्यकता है कि उसे रजोगुण को सतोगुण के साथ मिलाकर चलना चाहिए, रजोगुण को तमोगुण के साथ मिलाकर ना चाहिए। ये तो बात हुई सांसारिक। लेकिन कहते हैं चाहे वो सतोगुण की ओर जाए चाहे तमोगुण की ओर जाए, दोनों ही बंधन परोसते हैं। सतोगुण भी उसे बांधता है, तमोगुण भी उसे बांधता है, रजोगुण तो बांधता ही नहीं। सतोगुण शुभ कर्मों से बांधता है, पुण्य कर्मों से बांधता है, शुभ करने की भावना से बांधता है, अहंकार से बांधता है, सम्मान से बांधता है। और तमोगुण वो तो भाई कितनी तरह से बांधे उसकी तो कोई गिनती ही नहीं कर सकता, क्योंकि तमोगुण तो है ही केवल बंधनकारी। उसके बांधने के बहुत रूप हैं, जिसमें भी इस जीव को रोना पड़े, जिन परिस्थितियों में जीव को रोना पड़े, समझ लीजिए तमोगुण हावी हो गया, तमोगुण फल देने के लिए आ गया। और जिंदगी रोते रोते अधिकांश कटती जाती, रोते रोते जाता कटती। वैसे तो मनुष्य शरीर में दोनों तरह से कटती है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि रोते रोते ज्यादा कटती है? किसी की 100 वर्ष की उम्र हो तो 50 वर्ष रोते रोते कटती है, 50 वर्ष हंसते हंसते कटती है। लेकिन फर्क क्या है, जो हंसते हंसते जीवन कटता है वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चलता है, इसलिए उसका ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन रोते हुए जीवन कटता है वो जीवन एक एक साल 100 साल के बराबर प्रतीत होता है। रोने वाला समय, ये सबका प्रत्यक्ष ही अनुभव है, ये अनुभव सबका प्रत्यक्ष है। इसमें एक दिन एक दृष्टांत आपको दिया था, रेलगाड़ी का समय 2 बजे का है, आप स्टेशन पर 12 बजे पहुंच गए, हिसाब से चले, 12 बजे से 2 बजे पकड़ना भारी हो गया, प्रतीक्षा का काम। और अगर यदि 1:30 बजे स्टेशन के बाहर पहुंचे, यद्यपि आधा घंटा है, लेकिन वो आधा घंटा ऐसा भागता दिखाई देगा कि बड़ी मुश्किल से रेल पकड़ पाए, बड़ा भारी लगने लगा। तो जो प्रतीक्षा का समय, संकट का समय है, दुख का समय है, वो बहुत मुश्किल से कटता है। और सुख का समय बहुत जल्दी जल्दी करता है, क्योंकि वो रोज रूटीन है,
उसमें रूटीन बन जाता है, आदमी रोज अपनी दिनचर्या में लगा रहता है, चलता। शास्त्र कहता है न तो ये सुख न ये दुख, ये दोनों का दोनों तुम्हारा नहीं, ये जीव के जीवन का भाग है, तुम्हारा नहीं। अब आपको एक स्टेप आगे लेके जाए। अग्रिध देव का जो प्रश्न है मैं कौन हूं, अब इससे ऊपर लेकर जा रहा है कि तू ये जीव भी नहीं है, ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीन भाव तेरे अंदर चिपका दिए गए हैं। जैसे अभी बताया ना, जैसे चमड़ी ऊपर चिपका दी गई है, इन हड्डियों के ढांचे के ऊपर, मांस के ऊपर चिपका दी गई है, ऐसे ही ये तीन गुण तुझ आत्मा के ऊपर चिपका दिए गए हैं। और इन तीन गुणों के चक्र में तू बंधा फिरता है, दुख को प्राप्त होता फिरता है, सुख को प्राप्त होता फिरता है। न ये सुख स्थायी है, न ये दुख स्थायी है, दोनों के दोनों क्षण भंगुर हैं, दोनों के दोनों रहने वाले नहीं हैं। रहने वाला कौन है? कहते तू, जो इस सुख का भी दृष्टा है और इस दुख का भी दृष्टा है, जो इस सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है, जो इस जीव के एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने के चक्र को भी देखता है, जो सदा इसको देखता आया है। और जिस दिन ये जीव इसको देख लेता, अभी तो ये देख रहा है, ये तो दृष्टा है, साक्षी है, गवाह है। जब तक आत्मा जीव को देख रहा है तब तक बंधन से मुक्ति नहीं। मुक्ति कब हो? जिस दिन ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को देख लेगा। असली विषय है इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को अपने में अनुभूत करना है। और आत्मा को अनुभूत करते क्या होगा? कहते कारण सहित दुखों की निवृत्ति होकर के उस परमानंद की प्राप्ति होगी, जो एक बार आने के बाद फिर कभी जाएगा ही नहीं। वो आनंद होता है, वो अनुकूलता नहीं है, वो सतोगुण की अनुकूलता नहीं है, वो परोपकार की अनुकूलता नहीं है। शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाली जो अनुकूलता है वो नहीं है। ये वो आनंद स्वरूपता है जो एक रस है। ये एक रसता वाला जिसमें कोई उतार नहीं, चढ़ाव, असीम आनंद है, अखंड आनंद है। ऐसा आनंद है कि बस सब कुछ का अभाव होकर के एक अपना भाव रह जाता, एक सत्य स्वरूपता का भाव रहता, असत्य का नामो निशान मिट जाता, एक चैतन्यता में विराजमानता होती है, जड़ता का अभाव हो जाता, जीवन में अंधकार नहीं रहता है, केवल प्रकाश रहता। और वो किसके रहता है? जो अग्रित देव की तरह से किसी सदगुरु की शरण को प्राप्त हो गया। और सदगुरु कौन है? जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है। केवल जो कर्मयोग में फंसाने वाला वो तो एक वाचक गुरु है, केवल उपासनाओं तक सीमित रखने वाला वो सूचक गुरु है, प्रतीकात्मक गुरु है, वास्तविक गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु वह है जो
जो आपको आपके स्वरूप का बोध करा दो। और भाई ये शरीर भगवान ने इसीलिए दिया। ये चेद वेदी दत सप्तमस्ति न चेद वेदी नहति ही विनष्टि। यही शरीर है। इस शरीर के अलावा कोई दूसरा अन्य शरीर नहीं है। किसी दूसरे अन्य शरीर में आपको अपने स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे अन्य जितने भी शरीर हैं, भय निद्रा आहार मैथुनम च समानी एतत् पशु भी नराना, उनमें केवल पाश्विक धर्म है। अन्य जितने भी शरीर हैं उनमें केवल पाश्विक धर्म है, पशुता के कर्म हैं। भयभीत होना, भयभीत करना, किसी को भयभीत करना, किसी से भयभीत होना, सोना, निद्रा का सुख लेना, तरह तरह के भोजन का सुख लेना, संसार के विषय भोगों का सुख लेना, इनके अलावा कोई विचारशीलता अन्य शरीरों में नहीं है। गली में रहने वाले कुकर सुकर, पेड़ों पर बैठे हुए पंछी जिनको हम रोज निहारते हैं, रोज देखते हैं, जरा उनकी दिनचर्या के ऊपर नजर दौड़ा करके देखें तो सही, इन चार चीजों के अतिरिक्त आपको वहां और कुछ नजर आएगा नहीं। वहां कोई वैचारिकता, मननशीलता कहीं न कहीं नहीं आएगी। केवल और केवल एक मनुष्य शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया है, बुद्धि विशेषाम अधिको विशेष, जिसमें परमात्मा ने एक बुद्धि विशेष रूप से अधिक दी है। ऐसा नहीं कि बुद्धि उन शरीरों में नहीं है तो उनमें भी, लेकिन वहां पर जो बुद्धि की क्रियाशीलता है, बुद्धि की निश्चयात्मिकता है, विचारशीलता है, मननशीलता है, वो नगण्य है, एक स्वार्थ मात्र तक सीमित है, अधिकांशतः है, एक आध घटनाओं को छोड़कर। लेकिन इस मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है, भगवान ने बुद्धि विशेष रूप से इस शरीर में एक अलग से दी है, अधिक दी है, जिसके द्वारा विचार करता है, ये घटनाओं को देखता है, घटनाओं को देख करके सबक लेता है। पशु सबक नहीं लेता घटनाओं से। जैसे एक राजा का बकरा था, वो बकरा बहुत खाता था, राजा बड़ा परेशान रहता, हर समय खाता ही रहता, कोई लिमिट ही नहीं कितना खाता। और जब लिमिट नहीं कि कितना खाए, छके ही नहीं, तो राजा ने मुनादी करा दी कि भाई कोई है ऐसा जो मेरे बकरे को छका दे। ये इतना खाता है कि छकता ही नहीं। अगर कोई मेरे बकरे को छका दे तो मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। तो खैर बहुत से लोग आए, बड़ा प्रयास किया, बड़ी हरी हरी ताजी ताजी घास खिला करके लाए, पेट भरवा के लाए, और राजा के सामने लाकर खड़ा कर दे कि हम छका के ले आए। राजा उनके सामने फिर से हरी घास डाल देता, और जैसे बकरे के सामने हरी घास डाली जाती, बकरा फिर से घास खाने लगता, वो छकता ही नहीं। अब वो तो बेचारा रह जाता। तो एक बार एक मनीषी संत है, और जो संत आए तो उन्होंने कहा, महाराज हमने सुना है आपने मनादी कराई है। कि हाँ कराई है भाई, पर तुम तो संत हो, तुम्हारी तो कोई लालसा नहीं, कोई चाहत नहीं, इनाम का क्या करोगे तुम? कि मुझे इनाम नहीं चाहता। फिर तुम्हारे बकरे को छकाना चाहता है, फिर तुम क्यों खाम खा टेंशन ले रही हो? ये काम तो हमारे ऊपर छोड़ दो, महात्माओं का काम थोड़ा ही ना होता है। कहने के महाराज महात्माओं का काम होता है, जो जनता है, जो राजा है, उनको दिशा निर्देश देना, उनके दुखों का हरण करना। महात्मा लोग हेतुक कृपालु होते हैं।
वो तो अहेतुक कृपालु होते हैं महान पुरुष, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। कहने महाराज बस ठीक है, अगर ऐसी आपकी भावना है तो मेरे बकरे को छका के दिखा दीजिए। कहने लगे महाराज ठीक है, पहले हम बकरे को छका देते हैं। अब ले गए बकरे को और बकरे के आगे ले जाकर के हरी घास डाल दी, और हरी घास में जैसे मुंह मारना चाहे हाथ में डंडा ले लिया, तुरंत मुंह पर लगे डंडा। जब भी बकरा घास की ओर मुंह करे तुरंत डंडा। अब ऐसा अभ्यास बनाया कि डंडे को देखते ही बकरा मुंह फिरा ले। उसे कुछ नहीं खाने दिया बिल्कुल। और जब बिल्कुल ऐसी स्थिति कि अब वो डंडे को देखते मुंह फिरा ले घास की ओर से, तो लेकर के राजा के सामने गए महाराज ने उसी तरह से परीक्षा की, सामने ले जाकर के घास डाल दी। अब घास डाली, वो घास की ओर जैसे ही मुंह करने लगा राजा को देख करके, तो तुरंत महाराज जी सामने डंडा लिए हुए। अब डंडा जब लिए हुए सामने देखा तो तुरंत मुंह फिरा लिया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे भाई ये तो छका गया महात्मा, ये तो बात का पक्का निकला। खैर कहने लगे महाराज इसको तो छका दिया, अब मैं आपको छकाना चाहता हूं। कहने क्या मतलब? कहने मतलब यही है महाराज, अब मैं आपको छकाना चाहता हूं, आप भी छक दो। इन विषयों में जो आप लिप्त हो रहे हैं, इन विषयों में जो आप चिपके हुए हैं, इन विषयों की सीमा से जो आप बाहर नहीं निकल के दे रहे हैं, इन विषयों की सीमा से बाहर निकलिए। और जब तक अग्नि में घी डालते रहोगे अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। इसलिए अग्नि में घी डालना बंद कीजिए, अन्यथा ये अग्नि कभी शांत नहीं होगी। ये विषयों की धधकती हुई ज्वाला, इसको शांत करने का एक ही उपाय है, और वो है इसमें घृत डालना बंद कर दीजिए, शांत हो जाएगी। वहां पर राजा को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उसके स्वरूप का बोध कराया। मेरे मित्रों, छकना है, इन विषयों से निवृत्ति होते ही छिकना होगा। जब तक विषयों का भोग लगाते रहेंगे बकरा छिकेगा नहीं। ये मन रूपी बकरा ये तभी छिकेगा जब विषय की सीमा से हम बाहर निकल जाएंगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य के बाद महान पुरुष की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया जाए। जब उस बोध को हम प्राप्त कर लेते हैं तभी मेरे मित्रों इस सुख और दुख दोनों की सीमा से बाहर निकल करके असीम शांति चैन आनंद को हम प्राप्त करते हैं। और इस जीवन का उद्देश्य यही है। इस शरीर के रहते रहते अगर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तब तो जीवन सार्थक हो गया। और अगर नहीं प्राप्त किया तो कोई बात नहीं भाई, फिर कभी गधे घोड़े आदि बन बन करके, मच्छर मक्खी बन बन करके, मछली आदि बन बन करके 1,00,000 2 लाख साल के बाद फिर से आ जाना, फिर सोच लेना। महान पुरुषों ने तो दरवाजे खोल रखे हैं। भगवान की कृपा जो हुई है शरीर के माध्यम से, इस कृपा को अनुभूत करें और महान पुरुषों से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके असीम शांति चैन आनंद को अपने आप में अनुभूत करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और ये सच्चिदानंद भगवान